बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बीएससी स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 15 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ आते हैं। द पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट इज स्टडिंग ट्रैफिक पैटर्न अराउंड द जीटी रोड नियर लाहौर। As part of the study, the department needs to estimate the average number of the vehicle that pass the Ravi bridge each day, a random sample of 64, यानी जो हमारे पास n बन रहा है वो 64 बन रहा है। Days gives x bar which is equal to 5410 and s which is equal to 680. Find the 90% confidence interval estimate for mu, the average number of the vehicles per day. इस क्वेश्चन में हमें चंद वैल्यू गिवन है, जैसे कि n है, x बार है और s है। तो यहाँ पे हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू विच इज इक्वल टू x बार प्लस माइनस जी अल्फा ओवर टू s ओवर अंडर रूट n। तो यहाँ पे x बार की वैल्यू भी गिवन है, s की भी वैल्यू में गिवन है और n की भी गिवन है। तो यहाँ पे हम जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने का तरीका है, यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू जो हमें गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, तो वो हमारे पास है 0.19। तो इधर ये 1 है वो प्लस का है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो हमारे पास माइनस अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी माइनस 0.10। तो माइनस से माइनस काट के अल्फ़ा की वैल्यू बन गई 0.10। तो दोनों साइड हम 2 के ऊपर डिवाइड करें तो अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 0.05। अगर हम दोनों साइड z अप्लाई करें तो z अल्फ़ा ओवर 2 की जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो 1.645 बनती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तो हमें यहाँ पे इस बुक में टेबल गिवन होता है, तो वहाँ पे हम 0.05 में अगर z की वैल्यू चेक करें तो हमारे पास बन जाएगी 1.645। तो इस फार्मूला की तमाम वैल्यू हमें मालूम हो गई हैं। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और अपना जो कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है उसको फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे x बार की वैल्यू हमारे पास है, ये s की गिवन है और n, और यहाँ पे हमने z अल्फ़ा ओवर 2 की अभी वैल्यू फाइंड की है। तो तमाम वैल्यू इस फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 5410 x बार की वैल्यू, फिर प्लस माइनस z अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू 1.645, s की वैल्यू 680 और n की वैल्यू 64 स्क्वायर रूट। अब 5410 प्लस माइनस 1.645, तो 680 वैसे सेम आ जाएगा और 64 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 8 बनता है। नेक्स्ट स्टेप पे 5410 प्लस माइनस 1.645 और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 85। 5410 प्लस माइनस इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो 139.83। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, अगर आपके पास प्लस माइनस का साइन गिवन है तो आपने फर्स्ट इसको इसके साथ प्लस करके लिखना है और नेक्स्ट स्टेप पे इसको इसके साथ माइनस करके लिखना है। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 5410 प्लस 139.83 और 5410 माइनस 139.83। यहाँ पे प्लस का है, इधर माइनस का है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 5549.83 और इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 5270.17। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो गया है। दस द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज़ 5550.83 और 5270.17। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ए सैम्पल ऑफ 100 observation from a population known to be non-normal yielded the sample values x bar which is equal to 182 and s square which is equal to 299. Find an approximately 99% confidence interval for mu. A sample of 100 observation यानी हमारे पास n है वो क्या है 100। x बार की भी वैल्यू हमें गिवन है और s स्क्वायर की भी गिवन है। तो 90% हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना, तो हम फार्मूला लगाएंगे 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू विच इज़ इक्वल टू x बार प्लस माइनस z अल्फा ओवर 2 s ओवर n स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिएगा इधर हमें s फार्मूला में गिवन है और ऊपर हमें जो वैल्यू दी गई वो स्क्वायर की दी गई है। तो सबसे पहले हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे। s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। तो s की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 17
0.29। एन की भी वैल्यू हमें गिवन है और एक्स बार की भी। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू बच जाएगी जी अल्फा ओवर 2। तो पहले भी मैं आपको एक मेथड बता चुका हूँ कि उसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू जो हमारे पास गिवन इंटरवल होता है वो है 0.99। इधर ये 1 प्लस का है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो हमारे पास माइनस अल्फा की वैल्यू बन जाएगी माइनस 0.01। माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू 0.01 बन गई। अब हम दोनों साइड के ऊपर 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो अल्फा ओवर 2 की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है 0.005। दोनों साइड अगर हम जी अप्लाई करें तो जी अल्फा ओवर 2 की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 2.58। यानी आपने टेबल में इसकी वैल्यू चेक करनी 0.005 की, तो वो हमारे पास बन जाएगी 2.58। अब ये तमाम वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट करेंगे और जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो फाइंड हो जाएगा। एक्स बार की वैल्यू मेरे पास है 182 प्लस माइनस फार्मूला का, और जी अल्फा ओवर 2 की हमने वैल्यू फाइंड की है वो है 2.58। उसके बाद एस की वैल्यू 17.29 ओवर एन की वैल्यू हमारे पास है 100, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब 182 प्लस माइनस 2.58 17.29 ओवर जो 100 की स्क्वायर रूट होती है वो 10 होती है। तो 182 प्लस माइनस 2.58, अगर हम 17.29 को 10 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास बन जाती है उसकी वैल्यू 1.729। अब 182 सेम आ जाएगा, फिर प्लस माइनस इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4.46। अब हम 182 को फर्स्ट इसके साथ प्लस करके देखेंगे और फिर 182 को इसके साथ माइनस करके देखेंगे। फर्स्ट हम इन दोनों को प्लस किया और नेक्स्ट हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो प्लस का हमारे पास आंसर आया 186.46 और माइनस का हमारे पास आंसर आया 177.54। तो हमारा कॉन्फिडेंस जो इंटरवल है वो फाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज 186.46 और 177.54। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 22 की तरफ। A random sample of size n which is equal to 2000 selected without replacement from a population of size capital N which is equal to 1000 with sigma which is equal to 1.08 showed that x bar which is equal to 69.2 construct or 99% confidence interval for the true mean of the population। हमें ये n की वैल्यू भी गिवन है, सिग्मा की भी गिवन है और एक्स बार की भी गिवन है। तो यहाँ पे हमने 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको हमने फाइंड करना है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो है एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे एक्स बार की भी हमें वैल्यू गिवन है, प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 की हम फाइंड करेंगे, सिग्मा की भी गिवन है और एन की भी गिवन है। तो यहाँ पे हम सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है। 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है 0.95। तो इधर ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो हमारे पास माइनस अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 0.05। तो माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू बनी 0.05। दोनों साइड अगर हम 2 के ऊपर डिवाइड करें तो अल्फा ओवर 2 की वैल्यू है वो हमारे पास बन जाएगी 0.025। अब हमने दोनों साइड के ऊपर जी अप्लाई किया है तो जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू हमारे पास बन गई 1.96। अब ये तमाम वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमारा 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो फाइंड हो जाएगा। तो तमाम वैल्यू पुट करते हैं। एक्स बार की वैल्यू है 69.2, फिर फार्मूले का प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 की हमने वैल्यू फाइंड की है 1.96, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आई है 1.08 ओवर जो एन है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 200। उसके बाद स्क्वायर रूट एन कैपिटल एन की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1000 है इधर, माइनस स्मॉल एन की वैल्यू 200 ओवर फिर कैपिटल एन है, कैपिटल एन की वैल्यू 1000 माइनस 1 ये फार्मूला का। अब 69.2 प्लस माइनस 1.96 1.08 ओवर अगर हम 200 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास बनता है 14.14। अब अगर हम 1000 में से 200 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास बनता है
800 ओवर 999। अब 69.2 प्लस माइनस 1.96, अगर हम इन दोनों को ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.08। अगर हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करें और उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.89। अब 69.2 प्लस माइनस 1.96 सेम आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है 0.07। अब 69.2 प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आंसर आता है 0.14। अब हम 69.2 को फर्स्ट इसके साथ प्लस करके लिखेंगे और फिर इसके साथ माइनस करके लिखेंगे। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर बनता है 69.34। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर बनता है 69.06। तो हमारा जो 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था वो फाइंड हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज 69.34 और 69.06।